मैं जयप्रकाश पांडे देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज छितौनी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। कवि कक्षा 12 के छात्रों के लिए और कक्षा 12 के कला वर्ग के छात्रों के लिए यह है, जिसमें जगन्नाथ दास जी रत्नाकर कवि हैं और उनका गंगा अवतरण एक खंड काव्य है। उसी खंड काव्य का अंश इसमें लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव के द्वारा गंगा की धारा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में गंगा को रखा था, और जब वह अपने कमंडल से गंगा को छोड़ते हैं तो गंगा बहुत वेग से धरती की ओर बढ़ती हैं, जिसे शिव जी अपनी जटाओं को फैलाते हैं और उसी शिव जी के जटाओं में आकर गंगा समाहित हो जाती हैं, और फिर उसी के बाद वह भगीरथ की प्रार्थना पर कुछ गंगा की धारा को धरती पर छोड़ते हैं। तो इसमें गंगा अवतरण के विषय में बताया गया है। निकसी कमंडल, ब्रह्मा जी के कमंडल से, निकसी माने निकल करके, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके उमड़ी, उमड़ते हुए नभ मंडल खंडित, नभ मंडल आकाश मंडल को खंडित करती हुई धाई धार अपार वेग सो, अत्यधिक वेग से दौड़ती हुई वायु विहंडित, वायु माने हवा को, विहंडित चीरती हुई भयो घोर अति शब्द धमक, अपनी भयंकर गर्जना से त्रिभुवन तर्जय, तीनों लोकों को भयभीत करती हुई महामेघ मिले, मानो बड़े बड़े बादल एक साथ मिल करके गरज रहे हैं। माँ गंगा की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे बड़े बड़े बादल एक साथ मिल करके गरज रहे हैं। तो निकसी कमंडल, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके उमड़ी, उमड़ते हुए नभ मंडल खंडित, आकाश मंडल को खंडित करती हुई धाई धार अपार वेग से, अत्यधिक वेग से आती हुई वायु विहंडित, वायु माने हवा को, वायु हवा को विहंडित, विहंडित माने चीरती हुई या विखंडित करती हुई, और भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तर्जय, माँ गंगा की इतनी तेज आवाज हुई कि तीनों लोग ऐसे भयभीत हो गया जैसे मानो बड़े बड़े बादल एक साथ मिल करके गरज रहे हैं। तो एक बार और ध्यान दें। कमंडल निकसी, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके उमड़ी, उमड़ते हुए नभ मंडल खंडित, आकाश मंडल को खंडित करती हुई धाई धार अपार वेग सो, अत्यधिक वेग से
आती हुई, वायु विखंडित, हवा को विखंडित करती हुई, हवा को विखंडित करती हुई या चीरती हुई। भयो घोर अति शब्द धमक, अपनी भयंकर आवाज से तीनों लोक को ऐसे भयभीत कर रही हैं जैसे मानो महामेघ, बड़े बड़े बादल एक साथ मिल करके गरज रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए। निज और धावा, बच्चों ध्यान दीजिए। दूसरा पद्य है। दूसरा पद्य में गंगा जी के विषय में क्या कवि ने कहा है उसी का वर्णन किया गया है। निज दरेर सो, निज माने अपने, दरेर सो, दरेर माने धक्का से, पवन पटल, पवन पटल माने, पवन माने हवा, हवा रूपी पटल वस्त्र को, हवा रूपी वस्त्र को फारती फहरावती, फारती हुई फहराती हुई, फारती हुई फहराती हुई, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती, और सुरपुर माने स्वर्ग लोक के, अत्यधिक सघन माने घने, घोर माने भयंकर, घन माने बादलों को घसी घीसती हुई और घहराती हुई, चली धार धुधकारी धरादिसी काटती कावा, करा कि धुधकारी माने घोर शब्द करती हुई, कावा माने चक्कर, मां गंगा भयंकर आवाज करती हुई, चक्कर काटती हुई, चक्कर काटती हुई, धरा माने धरती की ओर, सगर सुतनि के, राजा सगर के, सुतनि माने पुत्रों के पाप ताप पर धावा बोलती हुई आ रही थी, धावा बोलती हुई आ रही थी। तो निज दरेर सु, निज माने अपने, दरेर माने धक्का से, अपने धक्का से, पवन हवा रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई फहराती हुई, अपने धक्का से हवा रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई फहराती हुई, सूरपुर के, स्वर्ग लोक के अत्यधिक घने, घन माने बादलों को घसी घीसती हुई घहराती हुई, चली धार धुधकारी, धुधकारी माने घोर शब्द करती हुई, भयंकर आवाज करती हुई, तो मां गंगा भयंकर आवाज करती हुई और काटती कावा, चक्कर काटती हुई धरती की ओर राजा सगर के पुत्रों के पाप ताप पर धावा बोलती हुई आ रही थी। निज दरेर सो, निज मने अपने, दरेर मने धक्का से, पवन मने हवा, पटल वस्त्र, मां गंगा अपने धक्का से हवा रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई फहराती हुई सुरपुर, स्वर्गलोक के अत्यधिक घने भयंकर, घन माने बादलों को
घिसती हुई घर आती हुई। और राजा सगर के घिरती हुई घर आती हुई और भयंकर आवाज करती हुई चक्कर काटती हुई, काव माने चक्कर काटती हुई धरती पर राजा सगर के पुत्रों के पाप ताप पर धावा बोलती हुई आ रही थी। लास्ट बात ध्यान दीजिए, कवि क्या कहता है, निज दरेसो, अपनी धक्का से, निज मने अपने, दरेर मने धक्का से, अपनी धक्का से पौन पटल हवा रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई फहराती हुई और सुरपुर स्वर्गलोक के अत्यधिक घने भयंकर बादलों को घींचती हुई घर आती हुई और भयंकर धुतकारी मने भयंकर आवाज करती हुई चक्कर काटती, काव मने चक्कर, चक्कर काटती हुई माँ गंगा धरती पर राजा सगर के पुत्रों के पाप ताप पर धावा बोलती हुई आ रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग व्याख्या कर लीजिएगा।